हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इनहेल स्टडी पे। मैं मणि प्रकाश। आज हम देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज हम देखेंगे प्रोपोर्शन का फैक्टर क्या है, क्या होता है, क्या प्रोपोर्शन होता है। आपने अभी तक रेशियो पढ़ा है, रेशियो तो आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया। आज हम देखेंगे प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है? ये वही है, रेशियो का ही एक अंग है, एक अभिन्न अंग है रेशियो का। जहाँ रेशियो वहाँ प्रोपोर्शन। इस तरह से आप समझिए क्या होता है कि मान लीजिए कि 4 नंबर्स हैं रेशियो में। देखिए जैसे कि A:B, C:D। अगर हम देखिए यहाँ पे A:B और फिर दिया हुआ C:D। अब यहाँ पे देखिए ये जो साइन है ना, ये 2 डॉट, यहाँ 2 डॉट, मतलब 4 डॉट का साइन होता है और इसी को हम कहते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन। अब इसको लिखा कैसे जाता है कि देखिए A:B है, अब A/B लिख देंगे। अब इस टू है, इस टू C/D हो जाएगा। अब यहाँ पे इस टू के बदले आप ये भी लिख सकते हैं कि A/B बराबर C/D। और यहाँ पे क्या होगा, A/D होगा। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो A/D बराबर या फिर प्रोपोर्शन C/D। तो आपको यहाँ से ये समझ में आया क्या कि A:B और C:D है, तो A/D और C/A हो जाएगा। सॉरी, यहाँ A हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, A/D, फिर प्रोपोर्शन का साइन और C/B। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तो हम फ्रैक्शन में करके हम समझे। अगर हमको डायरेक्ट देखना है यहाँ पे तो देखिए क्या होता है, ये जो किनारे किनारे वाला जो नंबर्स हैं, नंबर्स या लेटर्स, उनको कहते हैं एक्सट्रीम्स। इनको कहते हैं एक्सट्रीम्स। और ये जो ये दोनों अंदर अंदर वाले हैं, इनको कहते हैं मीन्स। ठीक है ना? इस चीज़ को समझिए। इसको जो किनारे किनारे में जो है, जो आउटर साइड पे हैं, इनको कहते हैं एक्सट्रीम, और जो बीच में आते हैं उनको कहते हैं मीन्स। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए कि होता है क्या, फर्स्ट इनटू लास्ट, मतलब A/D, और दोनों मीन्स का प्रोडक्ट हो जाता है इक्वल टू दोनों मीन्स B/C। अब देखिए यहाँ पे जो हमने लाया है प्रोपोर्शन में कि दोनों एक्सट्रीम का प्रोडक्ट और दोनों मीन्स का प्रोडक्ट बराबर हो जाता है। यहाँ पे देखिए A/D दोनों एक्सट्रीम का प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे क्या है, C/B दोनों मीन का प्रोडक्ट्स। समझ गया दोस्तों? इतना तक तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। अगर A:B प्रोपोर्शन B:C दिया रहे तब क्या होगा, देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम इसलिए बता रहे हैं कि मान लीजिए एक नंबर मिसिंग रहा, कोई भी एक नंबर बीच में मिसिंग रहा, तो कैसे निकालते हैं, या फिर एक नंबर सेम रहा तो क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इंटू प्रोडक्ट ऑफ मीन होता है। तो A/C इक्वल टू B/B। ठीक है? अब B/B क्या हो जाएगा, B स्क्वायर इक्वल टू A/C। अब A/C हो गया तो B का वैल्यू निकालना है अगर, तो B इक्वल्स टू √A/C, और यही आपका हो जाएगा B का वैल्यू। तो दोस्तों इतना तक तो ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट है। अब आते हैं न्यूमेरिकल पे, कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट 22, 33, 42 एंड 63 आर इन प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन में होने का क्राइटेरिया क्या था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होता था प्रोडक्ट ऑफ मीन के। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इसका वैल्यू A है, इसका वैल्यू B है, इसका वैल्यू C है और इसका वैल्यू D है। तो अगर आप प्रोपोर्शन में डालेंगे तो क्या हो जाता है प्रोपोर्शन में, A:B प्रोपोर्शन C:D, यही होता था। अब इसके जगह पे इस वैल्यू को रखिए, 22:33 प्रोपोर्शन 42:63। अब इसको या तो फिर यहीं से डायरेक्ट कर लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इनटू प्रोडक्ट ऑफ मीन, या फिर आप फ्रैक्शन में करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे, प्रोपोर्शन मतलब क्या होता था,
प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू ठीक है। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है, 22:63, 63 ये हो गया, इक्वल हो जाएगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, 42:33, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको आप गुना करके देख लीजिए, आप गुना कीजिए कितना होगा, 1386, और या इधर क्या हो जाएगा, इक्वल टू इसका भी आ जाएगा 1386। तो दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर आ गया प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, जो कि 1386 आया है दोनों तरफ। तो हम कहेंगे अगर ये बराबर आता है तो हम कहेंगे कि ये सारा नंबर प्रोपोर्शन में है, अगर नहीं आएगा तो हम कहेंगे ये प्रोपोर्शन में नहीं है। समझ गया दोस्तों, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे अगर तो क्या करना है, बोलेगा फाइंड एक्स, अब एक्स करना है। अब देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए प्रोपोर्शन का साइन है, तो प्रोपोर्शन का साइन है तो क्या करते थे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होगा, 3 × x, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे 3 × x इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन 18 × 5। अब यहाँ पे देखिए x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, x इक्वल टू 18 × 5 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ गुना में है तो इधर आके डिवाइड हो गया, ये 6 हो गया और ये 30 हो गया, और यही आपका हो गया आंसर। मतलब कि x का वैल्यू होगा 30, अगर यहाँ पे 30 लिख दीजिएगा तो ये सारा का सारा प्रोपोर्शन में आ जाएगा। अब देख लीजिए, करके देख लेते हैं। यहाँ पे अगर 30 लिख दिए, x बराबर 30 हो गया अगर, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम देखिए 30 × 3 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होना चाहिए 18 × 5। देखिए 30 × 3 90 और 18 × 5 90, आ गया ना बराबर, यानी प्रोपोर्शन में है। तो यही हो गया आपका आंसर। समझ गए, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फर्स्ट 3 टर्म ऑफ अ प्रोपोर्शन आर 3, 5 एंड 21, तो फाइंड द फोर्थ टर्म। इसमें आपको फोर्थ टर्म निकालना है। प्रोपोर्शन में आपको मालूम है कैसे होता था, A:B प्रोपोर्शन C:D। अब ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया है, इसको निकालना है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे हम मान लेंगे, अभी हमने x का वैल्यू निकाला था, तो यहाँ पे मान लेंगे कि जो फोर्थ टर्म होगा ये कोई ना कोई होगा। अब कोई ना कोई आप कुछ भी मान सकते हैं, a से z तक कुछ भी वेरिएबल, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये x है। तब अब a का वैल्यू 3 मान लेते हैं, b का वैल्यू 5 एंड 21 का वैल्यू c, मतलब कि इसको प्रोपोर्शन में लिखिए। मान लेते हैं फोर्थ टर्म क्या है, x है, ठीक है। अब प्रोपोर्शन लिखें कैसे, 3:5 प्रोपोर्शन 21:x, ठीक है। अब देखिए आपको बिल्कुल आसान हो गया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इंटू प्रोडक्ट ऑफ मीन हो गया। 3 × x इक्वल टू 5 × 21। अब x का वैल्यू निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा, 5 × 21 डिवाइडेड बाई 7, सॉरी डिवाइडेड बाई 3, 7 बार में कटेगा और x का वैल्यू कितना आ गया, 35, और यही हो गया आपका आंसर। अगर आप चाहें तो इसको प्रोपोर्शन में x की जगह 35 को रख के देख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बिल्कुल आना है उतना ही। यहाँ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 25, 35x 3 दिया हुआ है, आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इसको कैसे कीजिएगा, देखिए इसमें क्या किया जाता है ना कि जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन दिया रहता है, जो क्वेश्चन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का दिया रहेगा उसमें 3 ही दिया रहेगा। देखिए 3 दिया हुआ है, तो इसमें हम इन सब को प्रोपोर्शन में डाल देंगे, A:B प्रोपोर्शन C:D के फॉर्म में। तो इसको क्या करते हैं, जो बीच वाला जो टर्म है, बीच वाले टर्म को हम रिपीटेड वैल्यू ले लेते हैं। जैसे कुछ देर पहले हमने बताया था कैसे होता है वो, देखिए 25:35। अब क्या आ जाता है, प्रोपोर्शन आ जाता है। प्रोपोर्शन के बाद अब यहाँ पे क्या आएगा, बोलिएगा x नहीं आएगा, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मतलब एक जो नंबर है, एक नंबर कंटिन्यू करेगा अपने आप को।
जो कौन सा कंटिन्यू करेगा, जो मीन वाला नंबर होता है वो कंटिन्यू करेगा, ये वाला। अब यहाँ पे लिखिए 35। अब बताइए थर्ड नंबर क्या था, x था, तो इसको फोर्थ में डाल दीजिए, फोर्थ में आ गया। अब देखिए प्रोपोर्शन में हो गया। अब x का वैल्यू आप निकाल लीजिए। x का वैल्यू निकालना कैसे है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इनटू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मतलब कि 25 इंटू एक्स इक्वल टू 35 इंटू 35। ठीक है, कितना हो गया, x का वैल्यू निकालिए, कितना आएगा 35 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, 5 से काटिए 5 बार में, 5 से काटिए 7 बार में, और ये फिर से 7 बार में काट देगा, कितना आएगा 49। दोस्तों आपका x का वैल्यू कितना आ गया, 49 आ गया। इस x के वैल्यू को यहाँ पे डाल के देखिए, आपका ये जो प्रोपोर्शन का जो थ्योरम है, प्रोपोर्शन का जो फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम, ये आपका सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर सेटिस्फाई कर जाता है इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब हम सही हैं, हमारा आंसर सही आया है। दोस्तों आप करके देखिएगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा वीडियो के नीचे। आप अगर सोल्यूशन नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, ऐसे आ ही जाएगा, यही इसका नियम यही है, अलग नियम नहीं है इसका, इसी नियम से सब बनता है। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये घुमा के दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू 9 एंड 12। मतलब कि इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में क्या देखे थे हम कि 3 नंबर्स दिया हुआ था, 2 नंबर्स था और एक वेरिएबल दिया हुआ था, और बोला था क्या कि x का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो हमने क्या किया था, x के वैल्यू के लिए रिपीटेड रेशियो लगा दिया था। ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 ही दिया हुआ है, तो हम जो थर्ड प्रोपोर्शन दिया हुआ ना, थर्ड प्रोपोर्शन को हम मान लेंगे। अगर हम मान लेते हैं थर्ड प्रोपोर्शन भी x मान लेते हैं, लेट करके, लेट थर्ड प्रोपोर्शन भी x, तो आपका नंबर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 12 आ जाएगा और x आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 3 आ गया। अब जब 3 आ गया तब तो आप प्रोपोर्शन बना सकते हैं। कैसे, रिपीट करके बीच वाले नंबर को रिपीट कर देते हैं, तो कैसे हो जाएगा 9:12 प्रोपोर्शन 12:x। ठीक है। अब देखिए प्रोपोर्शन में आ गया। अब जो प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर यहाँ पे बिल्कुल आ जाएगा। क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो 9 × x इक्वल टू 12 × 12। ठीक है। x का वैल्यू यहाँ निकालना है, तो 12 × 12 डिवाइडेड बाई 9, 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, 3 से फिर 4 बार में, 4 चौक कितना हो जाता है 16। x का वैल्यू कितना आ गया 16। तो यहाँ पे जो थर्ड प्रोपोर्शन हमने माना था, थर्ड प्रोपोर्शन किसको माना था, x को माना था, तो थर्ड प्रोपोर्शन कितना आ गया 16 आ गया। अब इसको प्रोपोर्शन में देखिए, प्रोपोर्शन में देखते हैं कि प्रोपोर्शन सही आता है कि नहीं। प्रोपोर्शन सही आएगा तभी हमारा क्वेश्चन या आंसर सही है, नहीं तो गलत है। प्रोपोर्शन क्या था, 9:12, 9:12 प्रोपोर्शन 12:x था। अब x का जो वैल्यू है, हम इतना आ गया है, मुझे मालूम पड़ गया, तो यहाँ पे हम इसका वैल्यू ही लिख देते हैं। अब देखिए क्या है प्रोपोर्शन का फॉर्मूला, कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ मीन से, तो 9 × 16 बराबर हो जाएगा 12 × 12 के। अब देखिए 12 × 12 कितना हो जाता है 144 हो जाता है, और 16 × 9 कितना हो जाता है 144 ही हो जाता है। तो देखिए आ गया ना बराबर। तो यहाँ पे अगर अब बराबर सेटिस्फाई कर गया, तो यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल सही है, कहीं पे गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। दोस्तों आई होप इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए घुमावदार क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि उन्हें भी मालूम हो सके कि प्रोपोर्शन का जो चैप्टर है वो बनाते कैसे हैं और समझते कैसे हैं। दोस्तों बेल बटन दबा लीजिएगा ताकि मैं जो भी आपको वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत पहुँच जाए और आपको किसी भी तरह की विलम्ब नहीं हो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।